हेलो माय डियर वर्गोस, आप सभी को आपकी चैनल टैरो हिल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश होंगे। तो मैं आज आपके लिए लाई हूँ आपकी सितंबर महीने की आपकी जनरल टैरो रीडिंग, जिनमें हम देखेंगे कि आपकी कैरियर लाइफ, आपकी फिनेंशियल लाइफ, आपकी लव लाइफ इन जनरल सितंबर महीने में कैसे कटने वाले हैं। तो जिनके भी सन या मून राइजिंग वर्गो हैं वो इस वीडियो को देख सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि ये रीडिंग सभी के साथ रेजोनेट ना करे। और लव रीडिंग में हम आपके और आपकी पर्सन की दोनों की एनर्जी मिलाकर देखते हैं, तो हो सकता है कुछ बातें आपसे मैच ना करके आपके पार्टनर से ज़्यादा मैच करे, कुछ बातें आपसे रिवर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जिनके भी साथ मैच करते हैं प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन पर ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि आपके कमेंट पढ़कर मुझे बहुत ही खुशी मिलते हैं, ठीक है माय डियर। तो चलिए पहले ज़रा कार्ड्स को शफल कर लेते हैं। हे एंजल्स, प्लीज मेरी मदद करें। वर्गोस के लिए हमें दिखाएं सितंबर महीने में उनकी लव लाइफ, उनकी कैरियर लाइफ इन जनरल कैसे कटने वाले हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं, प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं सितंबर महीने में वर्गोस की कैरियर लाइफ, उनके लव लाइफ इन जनरल कैसे कटने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं। तो आपके लिए पहला कार्ड आए हैं सेवन ऑफ वांड्स, ओके। तो गाइस यहाँ पर जो आपके लिए पहला कार्ड दिख रहा है मुझे, इस महीने की शुरुआत में आप थोड़े कंपटीशन फेस कर सकते हो, ठीक है। आपके लाइफ में, आपकी कैरियर लाइफ हो या अपने लव लाइफ हो, आप कुछ ना कुछ कंपटीशन फेस करने वाले हो। अगर आप अपने काम पे इस महीने में ओवर कॉन्फिडेंट होके अपने काम पे थोड़ा ढील दे दिए ना, तो आप आगे जाकर कुछ दिक्कतें महसूस कर सकते हो, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। जो लोग बहुत दिनों से नौकरी की तलाश कर रहे हो, अपने हार्ड वर्किंग को आपको जारी रखना है, हिम्मत नहीं हारना है। अगर आप अपसेट होके कोई काम अपने पुराने फेलियर्स के वजह से आप अपने कंसंट्रेशन ठीक तरीके से नहीं दे पा रहे हो या दे नहीं रहे हो, या आप दिल से बहुत हद तक टूट रहे हो, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपके लाइफ में सक्सेस तो ज़रूर है, लेकिन आपको थोड़ा कंपटीशन को, चैलेंजिंग सिचुएशन फेस करना भी पड़ेगा, ठीक है। अब अगर आप अपने लाइफ में सक्सेस देखना चाहते हो, इस महीने के शुरुआत में फर्स्ट वीक में कुछ ऐसे एक्सपीरियंस आपके साथ हो सकते हैं। अगर आप किसी एमएनसी से जुड़े हुए हो या किसी ऐसे काम से जुड़े हुए हो जो बहुत हद तक कॉन्फिडेंशियल है, अगर आप किसी बिजनेस भी, नए बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहते हो, उनकी प्लानिंग कर रहे हो, तो आपको इस महीने में अपने माइंड में जो चल रहे हैं, अपने प्रोजेक्ट के बारे में, आपकी प्रेजेंटेशन के बारे में, आपकी नए बिजनेस की प्लानिंग के बारे में आपको इस महीने की शुरुआत में अगर आप किसी से शेयर ना करें तो ही आपके लिए अच्छे हैं। नहीं तो कोई दूसरा वो आपके आइडियाज़ को वो लेकर अपने काम पे लगा सकते हैं और आपको चीट कर सकते हैं, ठीक है। उनके नाम पे आपकी सारी जो क्रिएशन है ना, उनके नाम पे पेटेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। कुछ लोग अपने क्रिएटिव आइडियाज़ को वो अपने लाइफ में यूटिलाइज कर सकता है ताकि आप अपने लाइफ में लॉस फेस करो, ठीक है। तो आपको इन चीज़ों में ध्यान रखना है इस महीने में। जो लोग अभी किसी को पसंद कर रहे हो मन ही मन, ठीक है, लेकिन उनको बोल नहीं पा रहे हो, कुछ लोग शायद हो, तो उनके लिए भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है इस महीने के शुरुआत में आपको थोड़ा टाइम लेना है, उनको पहचानना है क्या वो आपके लिए सही है या नहीं, और आगे जाकर उनको अपने दिल की बात कह सकते हो, ठीक है। क्योंकि इस वीक के बाद, इस महीने की शुरुआत में फर्स्ट वीक के बाद अपने दिल की बात आप कह सकते हो, उनमें आप सक्सेस देख सकते हो, ठीक है। क्योंकि अगर आप बहुत लेट कर दिए ना, तो आपके लिए ये मुझे दिख रहा है कोई थर्ड पर्सन हो सकता है कि वो अपने तरफ, आपके जिन्हें पसंद करते हैं उनको अपने तरफ खींच सकते हैं, ठीक है। अगर आप बहुत देर कर दिए तो आपको इस बारे में भी थोड़ा ध्यान रखना है। जो लोग रिलेशनशिप में हो, ठीक है, उनके लिए मुझे यहाँ पर पहली कार्ड से दिख रहा है इस महीने के शुरुआत में हो सकता है कि
आपके और आपके पर्सन के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश कर सकते हैं, आप दोनों को सेपरेट करने की कोशिश कर सकता है, और वो आपके जान पहचान वाला कोई या उनकी जान पहचान वाला कोई हो सकता है जो आप दोनों में के बीच में दूरियां क्रिएट करने की कोशिश कर सकता है या अभी कर चुके हैं। ठीक है, आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रहे हैं। अगर तो ऐसा है तो आपको इन चीज़ों से बचना है। इस महीने के शुरू से मिडिल तक आपके लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशन बन सकते हैं, कुछ थर्ड पार्टी प्रॉब्लम बन सकते हैं। तो आपको अगर अपने रिलेशनशिप को आप ठीक देखना चाहते हो तो इस महीने में आपको किसी के बातों पे यकीन करके आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं करना है। अगर आप खुद समझ रहे हो कि आपके पर्सन बहुत दिनों से आपको चीट कर रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपको गुड फॉर नथिंग समझ रहे हैं, आपको मेंटली या फिजिकली एब्यूज़ कर रहे हैं, आपको बातों बातों से आपको झूठ बोल रहे हैं, ठीक है, आपको अवॉइड कर रहे हैं, तो आप कुछ एक्शन ले सकते हो। लेकिन किसी दूसरे के बातों में आकर आपको अपने पर्सन को शक नहीं करना है, नहीं तो आगे जाकर आप हो सकता है कि आपके पर्सन आपको गलत समझ सकते हैं और आपके साथ एक बहुत दूरियां क्रिएट हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। जो लोग अभी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, आपको इस महीने में और थोड़ा हार्ड वर्किंग करना है, अपने काम पे फोकस रखना है। हो सकता है कभी कभी आपके इस महीने की शुरुआत में आपके अंदर कुछ लेजीनेस काम करे, ठीक है, तो उनको आपको अपने लाइफ से हटाना है। ठीक है, अपने इस महीने के शुरू से मिडिल तक आपके लाइफ में कोई लेजीनेस आपको नहीं लाना है। ठीक है, आपको ऑलवेज एक्टिव रहना है। आपको कैसे आप अपने मैनिफेस्टेशन को फुलफिल करें, आपको इनके बारे में सोचना है, प्रॉपर रूटीन मेंटेन करके आगे बढ़ना है। ठीक है, और अगर आपको ओवर कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक है, कि आप सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, आप बहुत कुछ नॉलेज है आपके पास, ऐसा आपको नहीं सोचना है। आपको सिर्फ ये सोचना है कि आप और थोड़ा अपने काम में कैसे ग्रेस ला सकते हो। ठीक है, आपको ये चीज़ सोचना है। ठीक है, नहीं तो आगे कोई दूसरे पर्सन आपके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, आपके लाइफ में आने वाले सक्सेस कोई दूसरा छीन सकते हैं। ठीक है, तो उनको ऐसा नहीं करने देना है। अपने हार्डवर्किंग को आपको जारी रखना है। ठीक है, इस यहाँ पर है 9 ऑफ सॉर्ड्स। तो कोई कुछ पर्सन ऐसा है जो अपने बीते दिनों में या बीते महीनों में आपने कुछ बुरे सिचुएशन अपने लाइफ में फेस किए हो, कुछ बुरे फेज से आप गुजर चुके हो या गुजर रहे हो। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है बीते दिनों में या बीते महीनों में आप लोगों में से कुछ लोगों की शायद नौकरी चले गए हैं। ठीक है, जिनके कारण आप मन ही मन बहुत अपसेट हो, आप ठीक तरीके से किसी से बातें नहीं कर पा रहे हो, अपने लाइफ में आप बहुत अकेला अकेला महसूस कर रहे हो। आप में से कुछ लोग शायद कुछ डिप्रेशन में भी हो, कुछ अपसेट हो, अपने पुराने जो फेलियर्स है या जो दुख भरा सिचुएशन है उनको सोचकर आप बहुत हद तक रातों में आपको ठीक तरीके से नींद नहीं आते होंगे। आप किसी फ्रेंड्स के साथ या अपने फैमिली के साथ ठीक तरीके से बातें नहीं कर पाते हो। ठीक है, आप खुद को बहुत ही आइसोलेटेड करके रख रहे हो। ठीक है, कुछ लोगों के लिए कुछ ऐसे सिचुएशन भी मुझे दिख रहा है और आप मन ही मन ये सोच भी नहीं पा रहे हो आगे क्या होगा, आप क्या आगे लाइफ में सक्सेस पाओगे, ऐसा कुछ सोच के आप बैठे हो। आप दिल से बहुत हद तक हार चुके हो। आप में से कुछ लोग शायद अभी सोच भी नहीं पा रहे हो कि आगे आप अपने लाइफ में क्या करें। आपको बहुत ट्राई करते हुए भी आपको कुछ जॉब नहीं मिल रहे हैं या अपने बिजनेस में आप अच्छे ग्रोथ नहीं देखने को मिल रहा है। आपके लाइफ में हो सकता है कुछ लोगों के लिए अपने रिलेशनशिप में आप बीते दिनों में या बीते महीने में बहुत बुरी तरीके से चोट खाए हो। कोई ऐसा पर्सन आपको बहुत बुरी तरीके से चोट दिए हैं। आप जब भी उनके आपके लाइफ में ज़रूरत है वो आपके हाथ छोड़ के किसी दूसरे के हाथ पकड़ लिए हैं। ठीक है, कुछ ऐसे सिचुएशन से भी आप में से कुछ लोग गुजर चुके हो या अभी गुजर रहे हो। तो अगर ऐसे कुछ सिचुएशन है ना, तो आपको उन सिचुएशन से इस महीने में मुझे लग रहा है इस महीने में आप धीरे धीरे उन सिचुएशन से निकल पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपके लाइफ में जो चीज़ है ना वो धीरे धीरे एंडिंग होते हुए मुझे दिख रहा है। ठीक है, ये 9 ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड आए हैं, तो इनके बाद 10 और 10 के बाद फिर से शून्य से स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो आप अपने मन की जो एक दुख भरा सिचुएशन है ना उनसे आपको निकालना है इस महीने में। ठीक है, आप जितना हो सके अपने काम पे ध्यान देने की कोशिश करें, अपने आने वाले लाइफ
के लिए आप कैसे उनमें सक्सेस देख सकते हो, इनके बारे में सोचो। अगर आप पास्ट को लेकर बैठे रहे अपने हर्ट को, आप हील नहीं कर पाएंगे, और जितना आप अपने हर्ट को हील नहीं कर पाएंगे आगे जाकर अपने लाइफ में, उतनी देर से आप अपने लाइफ में एक सक्सेस अट्रैक्ट करोगे। ठीक है माय डियर, तो जो चीज़ आपसे खो चुका है, जो चीज़ आपने लाइफ में नहीं गेन किए हैं, उनके लिए सोच के आपको दिन गुजारना नहीं है, उनके लिए सोच के आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर आप हिम्मत रख के आगे बढ़े तो आप अपने लाइफ में सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, अपने आसपास की जो नेगेटिविटी आप क्रिएट करके रखे हो ना, इनको हटाना है आपको। ठीक है, हो सके तो थोड़ा मेडिटेट करने की कोशिश करो अपने हर्ट को हील करने के लिए। ठीक है, कुछ अच्छे सॉन्ग सुनो। ठीक है, किसी अच्छे चीज़ देखने की कोशिश करो। ठीक है, कुछ बच्चे से आप इंटरेक्ट करो, कुछ एनिमल से आप इंटरेक्ट करो। ठीक है, इनसे आपकी हर्ट बहुत हद तक हील हो पाएंगे, और जितना आप अपने हर्ट को हील कर पाएंगे, एक नए शुरुआत आप अपने लाइफ में कर पाएंगे। ठीक है, जो आपके लिए बहुत सही है, आपके आने वाले फ्यूचर में बहुत ही आपके फ़ायदेमंद होने वाले हैं। यहाँ पर जस्टिस की आज कुछ ऐसे ही ब्याह कर रहे हैं। ठीक है, आपके लाइफ में जो दुख दर्द थे, ठीक है, उनसे अगर आप हार नहीं माने, अपने हर्ट को हील करने के लिए सोचे, तो आपके लिए न्याय होने वाले हैं इस महीने में। आप अगर अपने कंपटीशन को आने वाले जो इस महीने की शुरुआत में आप फेस कर सकते हो या अभी फेस कर रहे हो, वो कंपटीशन में भी आप विन गेन कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप जितना अपने हार्ड वर्किंग को जारी रखेंगे, जितना आप अपने मन में पॉजिटिव थिंकिंग को बनाए रखेंगे, आपके लाइफ में यूनिवर्स उतना ही आपके लिए जस्टिस देने वाले हैं। ठीक है, आप जो भी काम करोगे, आपको सिर्फ आशा करके काम नहीं करना है। इस महीने में आपको कुछ रिजल्ट के बारे में अभी नहीं सोचना है, अभी सिर्फ अपने काम पे आपको ध्यान देना है। आप ऑटोमेटिकली आगे जाकर उन जो काम इस महीने में करोगे, उनके लिए आपको रिजल्ट मिलने ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, इनके लिए आपको अभी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो लोग अपने कैरियर या अपने लव लाइफ के लिए दुख में बैठे हुए हो, उनके लिए भी इस महीने में जस्टिस होने वाले हैं। आपकी हर्ट आप बहुत हद तक हील करने वाले हो, और कुछ ऐसे पर्सन के साथ भी आपकी मुलाकात हो सकती है जो लोग ब्रोकन हार्ट को लेकर बैठे हुए हो। आपको उन पर्सन की एंट्री आपके लाइफ में होने से आप अपने हर्ट को बहुत हद तक हील कर पाएंगे, और वो आपके साथ एक बहुत ही अच्छे फ्रेंडली नेचर से आपके साथ जुड़ सकता है, जिनसे आपकी हर्ट बहुत हद तक हील हो पाएंगे। ठीक है, जो मुझे दिख रहा है आपके लाइफ में इस महीने में, जितना आप डेडिकेटेड रहेंगे अपने कैरियर में, उतनी ही आप सक्सेस देखने वाले हो। इस महीने में आपके फेट से ज़्यादा आप पे डिपेंडेंट है कि आप अपने लाइफ में क्या पाना चाहते हो। ठीक है, ये आप पे डिपेंडेंट है। ठीक है, इस महीने में मानो कि यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं आप जो चाहो लूट लो। ठीक है, लेकिन ये आपके ऊपर है, आप कितना लोड ले सकते हो। ठीक है, तो आपके लिए कुछ ऐसे मैसेज यूनिवर्स की तरफ से मुझे आ रहे हैं माय डियर। ठीक है, यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स। ओके, तो मैं कह रही थी ना, कोई पर्सन ऐसा हो सकता है जो आपके लाइफ में आ सकते हैं और आपके हर्ट को बहुत हद तक हील कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स के कार्ड आ रहे हैं। कोई ऐसा पर्सन आपके लाइफ में इस महीने के मिडिल से अंत तक आपके लाइफ में एंट्री करना चाह सकते हैं, या अभी आपके लिए सोच रहे हैं, अपने मन में आपके लिए कुछ प्यार भरा फीलिंग्स वो आपके लिए रख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए कुछ ऐसे सिचुएशन मुझे दिख रहा है और वो आपके लाइफ में आना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है वो बहुत दिनों से आपको स्टॉक कर रहे हैं फिजिकली या किसी सोशल मीडिया साइट पे, लेकिन वो अपने मन की बात ठीक तरीके से आपको कह नहीं पा रहे हैं, और अगर कहे भी दिए हैं तो आपसे कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, कुछ ऐसे सिचुएशन भी कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है। तो जो लोग अपने मन की बात कह नहीं पा रहे हैं आपसे, इस महीने के अंत तक मुझे लग रहा है आपको वो दिल की बात कह सकते हैं, आपको प्रपोज कर सकते हैं, आपके साथ बहुत ही इमोशनल रिश्ते वो जुड़ना चाहते हैं। ये कुछ टाइम पास वाला एनर्जी नहीं है, ये बहुत ही इमोशनल पर्सन है और वो आपके साथ एक लॉन्ग टर्म के लिए रिश्ते आपके साथ क्रिएट करना चाहते हैं। कुछ ऐसे पर्सन की एनर्जी मुझे दिख रहा है। जो लोग बहुत दिनों से शादी के लिए वेट कर रहे थे, शादी हो नहीं पा रहे थे, तो आपके लिए भी इस महीने के मिडिल से अंत तक कुछ शादी के रिश्ते आपके लाइफ में आ सकते हैं। आपके शादी के रिश्ते पक्के भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। जो लोग रिलेशनशिप में हो, आप में से कुछ लोगों के लिए आप दोनों की फैमिली की रियूनियन हो सकती है, आपकी एंगेजमेंट फिक्स्ड हो सकते हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिख रहा है। जो लोग रिलेशनशिप में हो, आप अपने पार्टनर के साथ इस महीने में कहीं पर घूमने जा सकते
सकते हो, ठीक है। किसी घूमने जाकर बहुत अच्छे क्वालिटी टाइम बिता सकते हो, कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिख रहा है। जिन लोगों का भी मैरिड हो और आप और आपके पर्सन के बीच में सेपरेशन चल रहे हैं बहुत दिनों से, अगर उनके कोर्ट केस चल रहे हैं और इस महीने में उनके रिजल्ट्स आने वाले हैं, तो उनकी रिज़ल्ट आपके फेवर में इस महीने में जा सकते हैं। अगर आप किसी पर्सन से फाइनली छुटकारा पाना चाहते हो, ठीक है, किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो अपने या मैरिड हो और वहाँ भी आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे, उनके केस चल रहे हैं, आप उनसे मुक्ति पाना चाहते हो, तो आपके लिए यहाँ पर मुझे दिख रहा है आप फाइनली उन रिलेशनशिप से निकल पाएंगे, ठीक है, क्योंकि जस्टिस की कार्ड कुछ ऐसे ब्याह कर रहे हैं। और जो लोग सिंगल हो ना, आप अपने जो पार्टनर आपके लाइफ में आने वाले हैं, हो सकता है कि आपके लाइफ में वो किसी कोर्ट रिलेटेड कहीं पर जाके आपको उनके साथ मुलाकात हो सकते हैं, या किसी जगह पर घूमने जाके, या किसी सोशल मीडिया साइट से भी आपको उनके साथ मुलाकात हो सकते हैं, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। और इस महीने में आपके पर्सन आपके ऊपर थोड़ा पैशनेट फीलिंग्स रख सकते हैं, या आप भी उनके प्रति पैशनेट फीलिंग्स रख सकते हो, ठीक है। तो ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आप अगर कुछ नए रिलेशनशिप में जुड़े हुए हो ना, तो आपको अपने पर्सन के साथ इंटीमेट होने के लिए आपको इस महीने की शुरुआत में आपको सोच समझ के आगे बढ़ना है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप अगर कुछ सोच समझ के डिसीजन ना ले, तो आपके लाइफ में आगे कुछ परेशानियां आप देख सकते हो, ठीक है। जो लोग नए रिलेशनशिप में जुड़े हो, ठीक है, उनके लिए मुझे ये दिख रहा है। यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स, तो यहाँ पर बहुत सारी खुशियाँ हैं माय डियर। यहाँ पर कुछ स्ट्रगल थे, कुछ बुरे एक्सपीरियंस की यादें थे, ठीक है, और आपके लिए इस महीने के मिडिल से अंत तक बहुत ही आपके लाइफ में कुछ बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं, ठीक है। आपके लाइफ के फेस चेंज होने वाले हैं इस महीने के मिडिल से अंत तक। आपको हो सकता है कि आपको किसी दूसरे शहर, जो लोग बहुत दिनों से नौकरी के ट्राई कर रहे हो, इस महीने के मिडिल से अंत तक आपके लिए बहुत अच्छे नौकरी के ऑफ़र आ सकते हैं, ठीक है। अपने सिटी से बाहर या दूसरे कंट्री से भी, दूसरे शहर से भी आपको किसी नौकरी के ऑफ़र आ सकते हैं, जिनके कारण आपको किसी दूसरे सिटी में शिफ्ट होना पड़ सकता है, ठीक है। आप अपने फैमिली के साथ भी दूसरे सिटी में शिफ्ट हो सकते हो, आप में से कुछ लोग, या कुछ लोग अपने घर को भी वापस आ सकते हो, ठीक है। जो लोग अपने वर्किंग पर्पस दूर रहते हो, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आप अगर किसी नए घर में शिफ्ट होना चाहते हो, तो इस महीने के लास्ट वीक आपके लिए बहुत सही है। अगर आप किसी प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो, तो इस महीने के लास्ट वीक आपके लिए बहुत शुभ है, मिडिल से लास्ट वीक, ठीक है। लेकिन आपको साथ ही साथ प्रॉपर एनालिसिस करके आपको किसी प्रॉपर्टी खरीदना है, ठीक है। अगर आप किसी वाहन भी खरीदना चाहते हो, इस महीने के मिडिल से अंत तक आपके लिए बहुत ही सही टाइम है, ठीक है। और यहाँ पर बहुत सारी आप जो जॉब मन ही मन मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ ऐसे जॉब की ऑफ़र आपके लाइफ में इस महीने में आ सकते हैं, ठीक है। और जो लोग गवर्नमेंट जॉब की ट्राई कर रहे हो, अगर आप अपने हार्ड वर्किंग को जारी रखें, तो आप इस महीने के अंत तक बहुत अच्छे ग्रोथ, बहुत अच्छे रिजल्ट्स उनमें देख सकते हो अपने। और अगर किसी एग्ज़ाम के रिज़ल्ट्स भी इस महीने में आने वाले हैं, इस महीने के मिडिल से अंत तक आए, तो आपके लाइफ में वो रिज़ल्ट बहुत अच्छे जाने वाले हैं। और इस महीने में कोशिश करें थोड़े भूखे एनिमल्स को, कुछ भूखे पर्सन को, या कुछ बच्चे को छोटे छोटे चॉकलेट्स या गिफ्ट खरीद के देने की कोशिश करो, ठीक है, अपने द्वारा जो भी पॉसिबल है। इनसे आपकी तरफ यूनिवर्स से एक बहुत ही पॉजिटिव ब्लेसिंग्स आप अट्रैक्ट करोगे, जो आपके लाइफ में ये सारी चैलेंजिंग सिचुएशन जो अभी आप फेस कर रहे हो, या इस महीने की शुरुआत में आपको फेस करना पड़ सकता है, ऐसा चीज़ को आप इजीली दूर कर पाओगे, ठीक है, अपने लाइफ से। और आप एक पॉजिटिव राह की ओर चल पड़ोगे, आप एक ब्लेसिंग्स भरा दुनिया में चल पड़ोगे इजीली, ठीक है। तो आपको अपने लाइफ में जो भी बुरा सिचुएशन फेस किए ना, ये आपके इनर सेल्फ की ग्रोथ के लिए कुछ हुआ है। और कुछ हम लोगों से जो अच्छे बुरे कर्मा हो जाते हैं ना, कुछ कर्मिक रिजल्ट्स आपको मिले हैं, लेकिन इनके लिए आपको अभी इंसाफ भी मिलने वाले हैं। आपके लाइफ में बहुत सारी सुधार भी इस महीने के मिडिल से अंत तक देख पाओगे। लेकिन आपको इस महीने में अपने काम को और थोड़ा ग्रेस कैसे ला जाए, इनके बारे में भी सोचना है, ठीक है।
और इस महीने में अगर आप कुछ ऐसे सिचुएशन फेस कर रहे हो, कुछ समझ नहीं पा रहे हो कि कुछ प्रॉब्लम में फंस जाओ कि क्या करें आगे, कुछ समझ नहीं पा रहे हो, तो इस महीने में आपके फैमिली में जो बुज़ुर्ग पर्सन है ना, उनकी सलाह आप ले सकते हो, उनकी एडवाइस आप ले सकते हो। इनसे आपकी बहुत मदद मिलने वाली है। आप अपने प्रॉब्लम्स को बहुत ईजिली सॉल्व कर भी सकोगे, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और कुछ लोग शायद लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो और आपके पर्सन इस महीने में आपको बहुत मिस करते हुए भी मुझे दिख रहा है, और वो आपके पास वापस आने की कोशिश कर सकता है इस महीने में आपसे मीट करने के लिए, या आप उनके तरफ जा सकते हो उनसे मीट करने के लिए। कुछ ऐसे सिचुएशन भी मुझे दिख रहा है। लेकिन आपके लाइफ में इस महीने के शुरुआत में कुछ थर्ड पार्टी इश्यूज़ चल सकते हैं, लेकिन अगर आप दोनों एक दूसरे के ऊपर भरोसा बनाए रखें, अगर कोई भी प्रॉब्लम आए आप दोनों एक साथ वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करें, अपने ईगो को साइड में रख के। हो सकता है आप दोनों के बीच में इस महीने में थोड़ा ईगो प्रॉब्लम आए, आपके मतविरोध हो जाए कुछ छोटे छोटे बातों को लेकर, इससे आप दोनों में कुछ प्रॉब्लम छोटे छोटे क्रिएट हो सकते हैं। आप दोनों के बीच में कुछ लड़ाई झगड़े की सिचुएशन भी इस महीने में बन सकते हैं, जो लोग रिलेशनशिप में हो, ठीक है। तो आपको इन चीज़ों से बचना है। अगर आपके पर्सन के साथ आपकी माइंड में कुछ मिसमैच हो रहे हैं, तो आप थोड़े अपने ऊपर काम करने की कोशिश करो। कुछ टाइम के लिए आइसोलेटेड हो जाओ, खुद पे काम करो, ठीक है, खुद को कूल डाउन करने की कोशिश करो, और आगे जाकर उनसे प्यार से बात करके वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। अपने अंदर ईगो को मत लाओ, ईगो को रख के आप उनसे सॉरी एक्सपेक्ट मत करो, ठीक है। आपको अगर वो सॉरी नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप अपने रिश्ते में सुधार देखना चाहते हो, तो आपको उनको मनाना है, ठीक है, आपको ही उनको मनाना है। अगर आप ईगो को रख के बैठे रहें तो आपके लव लाइफ में आगे जाकर आप कुछ बड़े प्रॉब्लम भी फेस कर सकते हो, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके लाइफ में शुरू से मिडिल तक आपकी फैमिली या उनकी फैमिली की तरफ से कुछ कास्ट या रिलीजियस इश्यूज़ को लेकर भी आप दोनों में कुछ प्रॉब्लम चल सकता है, ठीक है। तो जो भी करना है आपको फोर्सफुली नहीं करना है इस महीने में। अपने फैमिली को भी फोर्सफुली आप उनको राज़ी नहीं करना है अपने रिलेशनशिप के बारे में। उनसे प्यार से समझाने की कोशिश करना है इस महीने में। अगर आप फोर्सफुली कुछ काम करवाना चाहे तो आपके लिए सही नहीं है। और अगर आप फोर्सफुली अपने पार्टनर को भी कुछ चीज़ों के लिए आप उनको मनाने की कोशिश करें तो ये भी आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि वो समझेंगे कि आप उनकी फ्रीडम छीन रहे हो। तो आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। उनको प्यार से समझाना है अगर आप किसी चीज़ से उनको रोकना चाहते हो, ठीक है। ये चीज़ आपको फॉलो करना है, तभी आप अपने रिलेशनशिप में बहुत अच्छे ग्रोथ देख पाएंगे, ठीक है। तो चलिए आपके लिए कुछ डिवाइन ओरेकल कार्ड से भी देख लेते हैं इस महीने में आपके लिए क्या मैसेज है। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं डिवाइन ओरेकल कार्ड से डिवाइन वर्गोस को इस महीने में क्या इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं। चलिए देख लेते हैं। तो आपके लिए आए हैं मास्टर जीसस, फॉरगिवनेस, यू आर ऑन द पाथ ऑफ लाइट, लव एंड फॉरगिवनेस, फर्दर हीलिंग इज़ पॉसिबल एट दिस टाइम। तो आपके लिए मास्टर जीसस ये कहना चाहते हैं कि आप अभी बहुत ही सही रास्ते पे हो, ठीक है। आप जो काम कर रहे हो अपने मैनिफेस्टेशन को फुलफिल करने के लिए, अगर आप उनको कंटिन्यू करें, आप हार नहीं माने, हिम्मत नहीं हारे, और जो भी डर वाला सिचुएशन है उनको अपने मन से रिमूव कर दिए, आप डट के कोई भी चैलेंजिंग सिचुएशन को फेस करें, लेजीनेस को आप अपने अंदर नहीं लाए, अपने काम पे डेडिकेटेड रहे, तो आपके लाइफ में सक्सेस आने में कोई नहीं रोक सकता। और इस महीने में कोशिश करें आप अपने रिलेटिव से, अपने सराउंडिंग्स जो भी लोग हैं, अपने फ्रेंड्स हो, अपने पार्टनर हो, आप सबसे प्यार से बातें करने की कोशिश करें। अगर उनकी किसी बातों से अगर आप हर्ट हुए हो ना, तो आप उन्हें फॉरगिव करने की कोशिश करें। जितना आप उनको इस महीने में फॉरगिव कर पाएंगे, आप अपने हर्ट को उतनी जल्दी हील कर पाएंगे। अपने पुराने जो पास्ट आपको दर्द दे रहे हैं ना, उनको भी आपको फॉरगिव करना है, ताकि आप अपने आगे की ओर देख पाओ। कभी कभी फॉरगिव करना बहुत ही ज़रूरी होते हैं। अगर आप उनको फॉरगिव नहीं कर पाए तो आप अपने लाइफ से
वो जो एक कर्मिक साइकिल से आप बंधे हुए हैं ना, उनसे आप निकल नहीं पाओगे। तो कभी कभी फॉरगिवनेस बहुत ज़रूरी होते हैं माय डियर, ये चीज़ आपको ध्यान से मन से समझना है। कभी कभी अगर आप उनकी वजह से भी आप चोट खाए हो ना, उनके दोस्त थे, तो भी आपको फॉरगिव करना कभी कभी पड़ सकता है। इनसे आपके आने वाले फ्यूचर बहुत सही होंगे माय डियर, ठीक है। और आपके लिए इस महीने में फर्दर हीलिंग आपके तरफ है। और कोशिश करें आप अपने जो लोग रिलेशनशिप में हो, आप अपने पार्टनर के साथ एक हेल्दी बिहेव करने की कोशिश करें, ठीक है। तभी आप अपने रिलेशनशिप में सुधार देख पाएंगे। और जो लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, आप उनसे मूव ऑन करें तो ही अच्छे हैं, क्योंकि आपके लिए कुछ नए पर्सन हैं जो आगे आपके लिए बहुत सारे इमोशन लेके वो मन में बैठे हुए हैं और आपके साथ एक नए दुनिया क्रिएट करना चाहते हैं, जिनमें बहुत सारी सुख है, खुशियां हैं, प्रॉस्पेरिटी है, ग्रोथ है, ठीक है। तो अगर आप बहुत दिनों से किसी ऐसे पर्सन से जुड़े हुए हो जो टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो और आपके पर्सन बिल्कुल भी आपकी इमोशन की वैल्यू नहीं देते हैं, तो आप उनसे निकल जाएं तो ही आपके लिए अच्छे हैं, ठीक है। और उनको भूल के, उनको फॉरगिव करके आगे बढ़े आप, ठीक है। और फर्दर हीलिंग इस महीने में आपको बहुत मदद करने वाले हैं, कोई भी प्रॉब्लम अगर आप इस महीने में फेस करते हो तो, ठीक है। तो चलिए आपके लिए कुछ लाइफ पर्पस ओरेकल कार्ड से भी देख लेते हैं इस महीने में किस प्रोफेशन से जुड़े हुए पर्सन की अच्छे ग्रोथ देखने को मिल सकता है, या किस प्रोफेशन अगर आप चूज़ करें अपने लाइफ में इस महीने में, उनमें आप अच्छे ग्रोथ देख सकते हो, ठीक है। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं वर्गोस के लिए किस प्रोफेशन से उनके लिए अच्छे ग्रोथ देखने को मिल सकता है इस महीने में। कुछ लोग अपने नौकरी फील्ड में, वर्किंग फील्ड में आपको प्रमोशन भी मिल सकता है, या अपने फर्दर के फैमिली की तरफ से आपको कुछ प्रॉपर्टी या कुछ पैसे भी मिल सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। तो चलिए आपके लिए क्या कार्ड आए हैं देख लेते हैं। यहाँ पर है जस्टिस, यहाँ पर भी जस्टिस, यहाँ पर भी जस्टिस। तो आपके लिए जो लोग किसी कानूनी चीज़ों से जुड़े हुए हो, किसी ऐसे काम से जुड़े हुए हो, किसी लीगल काम से जुड़े हुए हो, ठीक है, वकील हो, ठीक है, कुछ ऐसे काम से अगर आप जुड़े हुए हो तो आप इनमें बहुत अच्छे कर सकते हो। और अगर कुछ कानूनी रिलेटेड कुछ काम इस महीने में आप करना चाहते हो तो आप उनमें भी अपने कैरियर चूज़ कर सकते हो, इनमें बहुत अच्छे ग्रोथ देखने को आपको मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रैक्टिस, ये पॉलिश योर स्किल्स बाय प्रैक्टिसिंग रेगुलरली। तो यहाँ पर कुछ कंपटीशन फेस करने की बात मैं कह रही थी और यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करने की सलाह दे रहे हैं यूनिवर्स, ठीक है। तो आप जो भी काम करना चाहते हो, जो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, उनको अचीव करने के लिए आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अभी आपको आपके अंदर जो कॉन्फिडेंट है ना, उनको आपको ओवर कॉन्फिडेंट में कन्वर्ट नहीं करना है, आपको अपने काम को रेगुलरली प्रैक्टिस करना है ताकि आप अपने स्किल्स को बहुत हद तक पॉलिश कर पाओ, ठीक है। अपने लाइफ में आप जो पाना चाहते हो वो इजीली अपने लाइफ में ला सको, ठीक है। यहाँ पर है लीडरशिप, जो लोग एमएनसी से जुड़े हुए हो, किसी आर्मी, नेवी, किसी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से जुड़े हुए हो, या किसी पुलिस या किसी ऐसे काम से जुड़े हो, किसी एनजीओ जो सोशल काम से जुड़े हुए हैं, तो आप उनमें बहुत इस महीने में अच्छे कर सकते हो। अगर आपकी किसी ओन बिजनेस है, अगर आप किसी स्टेशनरी शॉप या कुछ प्रेस प्रिंटिंग से जुड़े हुए कुछ ऐसे बिजनेस कर रहे हो तो आप उनमें भी बहुत अच्छे काम कर सकते हो इस महीने में। या जो भी आप बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, अगर आप उनको दिल से महसूस कर रहे हो, उनमें कंफर्टेबल हो और उनकी कंट्रोल अगर आपके हाथ में है इस महीने में, उनकी रेगुलेशन आपके हाथ में है, तो आप उनमें बहुत अच्छे ग्रोथ इस महीने में देख सकते हो, ठीक है, इस महीने के मिडिल से अंत तक, ठीक है, आपके लाइफ में। यहाँ पर है बिल्डर, तो जो लोग भी किसी, अगर आप इंजीनियर हो, किसी कंस्ट्रक्शन फील्ड से जुड़े हो या किसी कंस्ट्रक्शन फील्ड के जो रॉ मटेरियल्स यूज़ होते हैं ना, अगर आप उनकी भी बिजनेस करते हो, ठीक है, तो ऐसा कुछ चीज़ों से अपने कैरियर आप चूज़ करना चाहते हो या कुछ ऐसे काम से अगर आप जुड़े हुए हो तो आप इनमें भी बहुत अच्छे ग्रोथ देखने को आपको मिल सकता है, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है माय डियर, ठीक है। और अगर आप किसी इलेक्ट्रिकल पार्ट्स की कोई शॉप है, कुछ बिजनेस है, आप उनमें भी बहुत अच्छे कर सकते हो इस महीने में, ठीक है। कुछ ऐसे मैसेज मुझे दिख रहा है माय डियर। तो चलिए आपके लिए कुछ और मैसेज यूनिवर्स की तरफ से देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं वॉरियर, आप एक वॉरियर हो और वॉरियर क्या करते हैं, वॉरियर कभी भी
वो अपने स्किल्स को रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं और वो सिर्फ यही सोचते हैं कि वो युद्ध के लिए ऑलवेज़ रेडी हैं और उनको अलग तरीके से प्रिपेयर नहीं होने पड़ते हैं। तो आपको भी अपने स्किल्स को और डेवलप करना है इस महीने में। आपके अंदर लेजीनेस नहीं आना है और साथ ही साथ डरना बिल्कुल नहीं। आपको सिर्फ माइंड में ये रखना है कि युद्ध के बाद आपके लाइफ में विनिंग आने वाले हैं, क्योंकि वॉरियर कुछ ऐसे ही सोचते हैं, ठीक है। उनके सामने कभी भी वो हार नहीं दिखाई देते हैं। युद्ध से पहले वो ऐसा नहीं सोचते हैं। वो सोचते हैं कि युद्ध के बाद वो जीत ही हासिल करेंगे। तो आपको भी कुछ ऐसा सोच इस महीने में रखना है। आप जितना वॉरियर की तरह पेश आएंगे, आप उतनी जल्दी आप सक्सेस की ओर बढ़ेंगे माय डियर। यहाँ पर होप, आपको आशा नहीं खोना है, आपको आशा लेके चलना है। अगर आप कुछ चीज़ों के लिए डिप्रेस्ड हो रहे हो तो ये बिल्कुल भी नहीं करना। अपने पुराने फेलियर्स की वजह से आपको बिल्कुल भी आशा नहीं खोना है। अगर आप किसी सामने की ओर देखें और नए लाइफ की शुरुआत करने के लिए सोचें, आपके लिए बहुत ही अच्छे दिन आने वाले हैं, ठीक है माय डियर। यहाँ पर मुझे दिख रहा है फॉरएवर जो आपके लिए आएंगे वो अभी जो हो चुका है, इनफ हो चुका है। अभी आपके लिए जो आएंगे वो फॉरएवर के लिए आए हैं। आपको सिर्फ यही सोच रखना है, ठीक है। और अगर आप कुछ ऐसे सोच रख के अपने काम पे ध्यान दें तो आपको, या आप जो पाना चाहते हो, ठीक है, अपने लाइफ में जो लवर आप पाना चाहते हो, जिनको डिज़र्व करते हो, वो आपके लाइफ में आने वाले हैं और वो फॉरएवर के लिए आने वाले हैं। तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है माय डियर। तो चलिए आपके लिए रीडिंग यहीं पर ख़त्म करते हैं। आशा करती हूँ ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुए होंगे। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा फ्यूचर अपडेट जल्दी से जल्दी पाने के लिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।